Hello students, in this lecture we are going to study about the chapter न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और इस चैप्टर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट द ह्यूमन नर्वस सिस्टम और ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ठीक है। आपको पहले ही बताया गया है कि द रोल, ओवरऑल रोल ऑफ दिस ऑर्गन सिस्टम इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या है? कंट्रोल एंड coordination. I have already told you about what is the meaning of control and what is the meaning of coordination. ठीक है, तो for control and coordination of activities of different organ systems or interaction of environment with our system, our body is done by this neural system and endocrine system. मैंने आपको बताया था there are the two system which together, which coordinate each other, which help each other to control and coordinate the various activities of the body, inside the body as well as body with the environment, surrounding environment. Okay, तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है न्यूरल सिस्टम के बारे में। ओके, तो इस न्यूरल सिस्टम को पहले हम जो है वो अच्छे से डिवाइड करते हैं, देखते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट कौन से पार्ट्स है। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम फर्दर डिवाइड इनटू टू मेजर, टू ब्रॉड पार्ट्स। कौन से हैं? वन इज सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी हम बोल सकते हैं, सीएनएस एंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, पीएनएस। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इनका जो नेम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एनिमल की बॉडी में कहाँ पर लोकेटेड होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम लोकेटेड अलोंग द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द एनिमल्स। हम ह्यूमन की मेनली बात कर रहे हैं, तो जो हमारी सेंट्रल एक्सिस है हेड से डाउन, तो इस सेंट्रल एक्सिस के अलोंग जो आपको ये नर्वस सिस्टम का, न्यूरल सिस्टम का पार्ट मिलेगा, कौन सा? सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और इसके अंदर दो मेजर पार्ट्स आते हैं। कौन से? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। ओके, और ब्रेन और स्पाइनल कोड में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है दैट इज ब्रेन, विच कंट्रोल most of the activities and also command to the most of the organ system. Okay, तो ब्रेन, तो इसके बारे में हम डिटेल से स्ट्रक्चरल एनालिसिस देखेंगे अच्छे से आपके लेवल तक, सीनियर सेकेंडरी लेवल तक। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका फंक्शन क्या होता है? अगर हम ओवरऑल फंक्शन की बात करें, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का ओवरऑल एक फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन क्या है?
कई सारे फंक्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, उसमें से जो एक ओवरऑल फंक्शन जो आता है वो ये है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, अगर हमारे इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, आपके पास इंफॉर्मेशन जा रही है, तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो जैसे हम सुन किसके थ्रू रहे, ईयर के थ्रू, तो वो ईयर के थ्रू जो इंफॉर्मेशन है वो आपके किसके पास जा रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके आपको बताएगा कि आपको ये जो वर्ड्स है, ये जो सेंटेंस है वो आपको सुनाई दे रहे हैं। आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो इसमें भी रोल किसका है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो नर्वस सिस्टम को जाएगी, उसकी प्रोसेसिंग का काम, सारा प्रोसेसिंग का काम किसका होता है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का। जिस तरह एक कंप्यूटर के अंदर सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है, जो भी आप इनपुट्स दोगे तो उसका कंक्लूजन जो है, उसका जो प्रोसेसिंग है वो सारा कौन करेगा, सीपीयू करेगा। ठीक है, तो वैसे ही ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो इट इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर, भूलना मत इसको। ठीक है, तो ये इसका एक ओवरऑल फंक्शन है। ओके, अब दूसरा जो ये है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है, ये जो नर्वस सिस्टम है ये कहाँ प्रेजेंट होगा एनिमल में, पेरिफेरी में। पेरिफेरी मतलब ये सेंट्रल एक्सिस है, इसके आसपास जो भी एरिया है वो क्या है, पेरिफेरी। मतलब ये जो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है ये नेटवर्क की फॉर्म में पूरे बॉडी में क्या रहेगा, स्प्रेड रहेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ओके, तो ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। along the periphery of the body. Okay, तो दिस इज द पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। अब इस पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में कौन सी दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जैसे इसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड था, वैसे इनके अंदर नर्व्स आती हैं। अब ये नर्व क्या होती है ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि एक्चुअल नर्व क्या होती है। ठीक है, आपको कई सारी जो टर्म्स आप देखोगे रिलेटेबल होती है, लेकिन उसके अंदर कुछ डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस आपको समझना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कौन कौन सी चीजें आती हैं। वो है दोनों नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ये दोनों नर्व्स मिलकर क्या बनाती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको इसमें मतलब समझना है कि नर्व्स क्या होती है, पहले तो आपको ये जानना है, फिर आपको ये जानना है क्रेनियल और स्पाइनल क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें ये बता देता हूँ, जो नर्व जो होती है वो क्या होता है, आप लोगों को पता है, नर्व सेल के बारे में आप लोगों को पता है। नर्व सेल या न्यूरॉन विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ दिस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। आप लोगों को ये पता है, अर्लियर क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो अब जो एक नर्व होती है उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सोन, 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, मान लो कई सारे नर्व सेल्स एक साथ ग्रुप में है। ठीक है, और उन जो ग्रुप में जो कई सारी जो नर्व सेल्स है उनका जो एक्सोन है, सभी का क्या, एक्सोन वाला हिस्सा वो एक बंडल की फॉर्म में हो, मतलब बंडल ऑफ एक्सोन्स हो, तो उसको अगर वो बंडल ऑफ एक्सोन कहां पर है, वो अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है,
ठीक है, अगर वो बंडल ऑफ एक्सोन कहाँ पर है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर है, तो उसको हम बोलते हैं नर्व। बिल्कुल मत भूलना मैंने क्या कहा है, नर्व्स क्या है, क्योंकि आपको न्यूरॉन्स जो होती है, नर्व सेल्स जो होती है, जो कि फंक्शनल यूनिट है, वो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी मिलेगा और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो नर्व सेल्स हैं, उनके जो एक्सोन्स का जो बंडल है, उसको हम नाम देते हैं नर्व। ये बात ध्यान रखना, बिल्कुल मत भूलना। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन सेल्स होती है, उनके जो बंडल ऑफ एक्सोन्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं व्हाइट फाइबर्स। ठीक है, एक्सोन ही है बंडल का, व्हाइट फाइबर आर ऑल्सो द बंडल ऑफ एक्सोन्स, नर्व्स आर ऑल्सो द बंडल ऑफ एक्सोन, बट डिफरेंस इज इफ बंडल ऑफ एक्सोन्स present in the central nervous system called as white fibers, and if the bundle of axon present in the PNS, peripheral nervous system, then that is called nerves. ओके, तो अगर जो ये नर्व है, ये कहाँ से निकले, ब्रेन से निकले। कहाँ से निकले, ब्रेन से। क्रेनियम, क्रेनियम आप लोगों ने पढ़ा है, बोनी बॉक्स, एक बोनी बॉक्स होता है, जो ये हमारा ब्रेन है, जिसके अंदर प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर ये जो हड्डी आपको बोन्स जो फील होती है, ये क्रेनियम है। इसके जो ब्रेन से निकलकर इसके थ्रू नर्व जाती हैं, उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, 12 पेयर्स में होती है इन ह्यूमंस। ओके, स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कोड से निकले, यहाँ पर हमने ब्रेन और स्पाइनल कोड की बात करी थी, तो जो स्पाइनल कोड से निकलेगी वो स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियम से जो निकलेगी, ब्रेन से जो निकलेगी, क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, ये 31 पेयर्स होते हैं हमारे अंदर इन ह्यूमंस। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब इसका फंक्शन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है। ओके, तो इसको मैं फर्दर ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले इसको अभी रब कर दे रहा हूं, आप नोटबुक में अलग से इसको कर लेना, क्योंकि मुझे पूरी बोर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं इसको पीएनएस, ठीक है, इसको फर्दर मैं 2 में डिवाइड कर रहा हूं, ताकि आपको पता चला इस पीएनएस का फंक्शन क्या है। एक जो है दैट इज एफरेंट न्यूरल सिस्टम या फिर सेंसरी सिस्टम। सेंसरी न्यूरल सिस्टम, और दूसरा जो है इफरेंट न्यूरल सिस्टम। पीएनएस को हमने फर्दर 2 में डिवाइड किया, एफरेंट एंड इफरेंट। ये वर्ड आप लोगों ने पहले भी सुने हुए होंगे, फिर से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। एफरेंट मतलब आने वाला, ठीक है, इफरेंट एग्जिट, इफरेंट मतलब जाने वाला। अब कहां पर आ रहा है, कहां से जा रहा है, उस चीज किसके रिलेशन में हम बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो हमारा फोकस जो है, सेंटर जो है, वो ब्रेन और स्पाइनल कोड है। ठीक है, अगर नर्व ब्रेन और स्पाइनल कोड में आती हैं,
तो वो किसका पार्ट होंगी? एफरेंट नर्वस सिस्टम का, ठीक है। और अगर वो ब्रेन और स्पाइनल कोड से निकल कर जाती हैं तो वो किसका पार्ट होंगी? इफरेंट न्यूरल सिस्टम का, ठीक है। तो ये क्या करेंगी? अब देखो, ये इंफॉर्मेशन को लेकर आएंगी कहां पर? किसके पास लेकर आएंगी? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। देखो मैंने आपको बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। लेकिन कब वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करेगा? जब उसके पास इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, जिस तरह हम कोई भी चीज देख रहे हैं तो वो देख किसकी वजह से रहे हैं कि जो लाइट है वो हमारे जो आईज हैं रेटिना के थ्रू रिसीव होकर कहां पर जाएगी? पहले ब्रेन के पास जाएगी, तो उसको कोई ना कोई लेकर जाएगा ना, कोई नर्व लेकर जाएगी। उस नर्व को हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। हम पढ़ेंगे इसमें, अगर आपके इसमें है तो सिलेबस में। तो वो जो नर्व जो इंक्लूड होगी ना, वो किसका पार्ट होगी? एफरेंट नर्वस सिस्टम का। तो एफरेंट क्या करेगा? जो भी हमारे बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन होती है या हमारे सराउंडिंग की जो इंफॉर्मेशन हो रही है, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर हमें पता लग रहा है, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन जो ब्रेन और स्पाइनल कोड के पास जो लेकर जाएगा ना, ताकि ब्रेन और स्पाइनल कोड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके, तो वो जो ले जाने वाला जो होगा उसको हम कहेंगे एफरेंट नर्वस सिस्टम। तो यानी कि इस नर्वस सिस्टम का काम क्या है? इट कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस sensory structures present in the body। अब वो इंफॉर्मेशन कहां से कलेक्ट होगी? सेंसरी जो स्ट्रक्चर्स है, सेंसरी ऑर्गन है, आई है, ईयर है, टंग है, स्किन है, तो ये इंफॉर्मेशन ये क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, और वो फिर इंफॉर्मेशन कहां पे चली जाएगी? सेंट्रल